था, यहाँ पर बीच में बौद्ध धर्म का बोलबाला हो गया था। उस दौरान यहाँ पर कुछ विकृतियां आई हैं, उसके बाद जो सनातन धर्म नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हिंदू धर्म पर कुछ प्रश्न उठाकर इस धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार से ये सवाल उठाए जाते हैं और जो सवाल उठाए जाते हैं, आज वो सभी सवाल हम महंत आनंद स्वामी जी से करेंगे और महाराज जी का मार्गदर्शन जरूर चाहेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। सनातन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को लोगों के सामने रखने के प्रयास हेतु यहाँ पर श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में आने के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ और आपको पुनः इस बात के लिए आमंत्रित करता हूँ कि पुनः भी आप इस तरह के विषय जरूर लेकर के आएं कि हमारा महान सत्य सनातन वैदिक धर्म जो है इसका स्वरूप, सही स्वरूप लोगों के सामने जाए। महाराज जी, सनातन धर्म पर तो ये आरोप लगता है कि हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करते और हिंदू हिंसक होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रियवर कि आंकड़ों पर जाइएगा। आंकड़ों पर अगर बात करेंगे कि इस धर्म ने प्रत्येक 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 व्यक्ति को जो बाहर से आए हैं सम्मान दिया है, उसको अपने अंदर सहेजा है। मुसलमान यहां पर आए तो यहां पर उनको अपनाया, उनका धर्म यहां पर बढ़ा, फला फूला, यहां तक कि अपने अपने इस भारत माता ने अपने हिस्से, अपने शरीर के अंग यहां पर उनको पोषण करने के लिए दिए। बांग्लादेश के रूप में, पाकिस्तान के रूप में, अफगानिस्तान के रूप में टुकड़े भारत के अलग हो गए। कहां से आए? वो भारत माता का ही तो हिस्सा थे। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतवासी सहिष्णु हैं या नहीं। बोले कि वो तो आक्रमणकारी थे और हिंदू जो है लड़ नहीं पाए। जो पारसी आए थे तो वो तो आक्रमणकारी नहीं थे, उनको तो उनके देश से निकाल दिया गया था, बेघर कर दिया गया था। जब इस्लामीकरण हो रहा था उनके देश का तो वहां से निकाल दिया गया था। वो दरबदर हो गए थे, संसार से पूरे स्थानों से समाप्त हो गए। पारसी लोग भारत में आकर के बस गए तो जाहिर सी बात है यहां पर वो फले फूले रहे और वो इस देश के होकर के रह गए। यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे देशभक्त लोग भी पारसी लोगों में से हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वो लोग भी बढ़े। यहाँ पर ईसाई लोग आए, वो भी यहाँ पर बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। अगर आप ऐसे ही जो चीजें फैलाई जा रही हैं उन चीजों पर यकीन करेंगे तो बात अलग है। दुनिया में जहां पर हिंदू है या हिंदू गया या हिंदू रहा, वो वहां से घट गया। इसलिए क्योंकि वो सहिष्णु है, इसलिए कि वह शांत है। यहां पर जो भी कोई भारत में आया वो बढ़ गया, इसलिए कि हिंदू सहिष्णु है। अगर आप आंकड़ों पर जाएंगे तो चीजें अलग तरह से दिखाई जाएंगी और एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया जाता है। वो बात अलग है कि यदि आप किसी को सताएंगे 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 और फिर वह थोड़ा सा बोलेगा और फिर कहेंगे अरे ये तो बोलने लग गया, अरे ये तो आवाज उठा रहा है, अरे ये तो ऐसा कर रहा है, आप कहेंगे कि भाई ये अब सहिष्णु नहीं है। सहिष्णु नहीं है ऐसा इसलिए लग रहा है कि जो बोलता नहीं था वो बोलने लग गया। ये बात है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि दुनिया में क्या कभी ऐसा मिलता है कि हिंदुओं ने इस देश से बाहर जाकर के किसी देश पर आक्रमण किया और वहां की जो है पूजा के स्थान तोड़ दिए और वहां पर मंदिर बना दिए? ऐसा मिलता है क्या? जबकि यहां पर हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है। इस बात से कोई जबरदस्ती इनकार करना चाहे तो कर ले, वरना इनकार नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा हुआ है बाहर जाकर किसी की मां बहन की इज्जत लूटी? नहीं ऐसा हुआ है। लेकिन आक्रांता यहां पर आए और इस तरह की चीजें देखने को मिली, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आंकड़ों को देखोगे तो पता चलेगा। रहा सवाल, बुरे लोग हिंदू में भी होते हैं, मुसलमान में भी होते हैं, सिख में भी हो सकते हैं, ईसाई में हो सकते हैं, सब में हो सकते हैं बुरे लोग, और बुरी परंपराएं कहीं भी पनप जाती हैं। लेकिन अगर आप सत्य सनातन वैदिक धर्म के मूल स्वरूप को देखेंगे तो यह सहिष्णु ही है और यह प्यार बांटने वाला है, साफ सुथरा है और मर्यादा को, संस्कार को प्राथमिकता देने वाला, ईश्वर में आस्था रखने वाला, विज्ञान के साथ चलने वाला एक महत्वपूर्ण वो धर्म है जो कि संसार को एकता का और प्रेम का संदेश सिखाता है। महाराज जी, दूसरे धर्मों से जुड़े हुए लोग कुछ ये भी सवाल उठाते हैं कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग दूध को तो फेंक देते हैं लेकिन गौमूत्र पी लेते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि बाहर से यदि आप चीजों को देखोगे तो आप चीजों को नहीं समझ पाओगे। अगर आप उन साधुओं को देख करके जो कि मांस खा रहे हैं या नंगा घूम रहे हैं या भस्म रमा रहे हैं, ये कहेंगे कि हिंदू साधु ऐसे होते हैं। अगर आप उन लोगों को देख करके जो पाखंडों में पड़े हुए हैं हिंदू धर्म को जानने की कोशिश करेंगे तो आप हिंदू धर्म को समझ ही नहीं सकते हैं। तो हिंदू धर्म को समझने के लिए तो उसके दर्शन को समझना पड़ता है। अब आप यहां पर मंदिर में बैठे हैं, आप इस बात के बारे में सोच करके देखिएगा कि क्या आपने
गोमूत्र को कभी चखा भी है? या आपके हाथ पर लग जाए, आपने तुरंत हाथ नहीं धोया? हम अगर हमारे कपड़ों पर लग गया तो उन कपड़ों को तुरंत निकाल देते हैं, हम तुरंत स्नान इत्यादि करते हैं। और पूरे गांव में इसी तरह के लोग हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमारी में गोमूत्र का सेवन कर रहा है तो बीमारी में तो ऊंट का मूत्र भी पी रहे हैं, मुसलमान भी पी रहे हैं, और बीमारी में तो पता नहीं क्या क्या घोड़ों के खून भी आ रहे हैं। यहां पर हिंदू धर्म मूल रूप से सिखाता है अहिंसा, जबकि दवाइयों के अंदर बहुत सारे जीवों के अंश भी आ रहे हैं। तो दवाइयों में तो पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं। सामान्य अवस्था में ये बताइएगा कि कौन गोमूत्र पीता है, लेकिन दिखाया ऐसे जाता है कि बस जैसे कि गोमूत्र पीते हैं और दूध वगैरह जो है उसको बर्बाद कर दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को प्रत्येक हिंदू जानता है, प्रत्येक हिंदू जानता है। और अगर कोई गोमूत्र पी रहा होगा तो लोग हाँ, कई चित्रों में दिख गया कोई व्यक्ति गोमूत्र से स्नान कर रहा है, कोई व्यक्ति गोबर खा रहा है। छोड़ दीजिएगा, एक व्यक्ति है, मैं उसका नाम अभी नहीं जानता क्या है, वो विभिन्न जानवरों की जो है लैट्रिन को खा रहा है, इंसान की लैट्रिन को खा रहा है। अब वो हिंदू करके देखेंगे क्या उसको? वो आदमी बेवकूफ है, वो व्यूज पाने के लिए इस तरह से काम कर रहा है, गटर से पानी पी रहा है। तो इस तरह की चीजें अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, उसको धर्म से जोड़ करके देखेंगे क्या? अब कुछ लोग, अगर कुछ प्रतिशत लोग हैं, कुछ प्रतिशत, तो उनकी परसेंटेज 1% से भी कम होगी, उसके लिए आप हिंदू धर्म को नहीं कह सकते। वास्तव में हिंदू धर्म के अंदर तो साफ सुथरा रहना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से बताया गया है। मंदिर में आप बगैर स्नान के जा भी नहीं सकते हैं, पूजा इत्यादि कर भी नहीं सकते हैं, बाकायदा स्नान के। ऐसा नहीं कि आत्मोहित होना है, बाकायदा स्नान के बगैर साफ सुथरा रहना सबसे पहली प्राथमिकता हिंदू धर्म के अंदर है। और इस तरह की कोई चीजें नहीं है, मैं सभी लोगों से बता देना चाहता हूं। ऊपर से देखकर, अगर आतंकवादियों को देखकर आप इस्लाम सीखना चाहेंगे तो आप इस्लाम को नहीं जान पाएंगे। और अगर आप लोग हिंदू धर्म को इन भ्रांतियों से देख करके, इन भ्रांतियों को जो है सुन करके आप हिंदू धर्म के बारे में जानना चाहोगे, तो आप सत्य सनातन वैदिक धर्म की महानता को, इसकी विराटता को, इसकी विशालता को नहीं जान पाएंगे। एक बार आप योग दर्शन को पढ़ करके देखें, एक बार आप योग वशिष्ठ को पढ़ करके देखें, एक बार आप यहाँ पर न्याय दर्शन को पढ़ करके देखें, एक बार यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी हिंदी में सरल व्याख्या है, उसको पढ़ करके देखें। आपको शायद पता चलेगा कि हाँ, हिंदू धर्म क्या है। और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो कि हिंदू धर्म के बारे में बहुत गहरी जानकारी दे सकते हैं। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि हिंदू धर्म के लोग अपनी ही बनाई गई मूर्तियों की पूजा करते हैं। मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाकर के ऐसा कहता है क्या कि हे मूर्ति मेरा कल्याण कर दे, हे मूर्ति मुझ पर दया कर दे, हे मूर्ति मुझे ये सारी की सारी चीजें दे दे, सब ये कहेंगे हे ईश्वर मेरा कल्याण कर दे, हे ईश्वर मुझ पर कृपा कर। तो संबोधन किसका हो रहा है? ईश्वर का संबोधन हो रहा है भाई। उस मूर्ति के कारण, उस मूर्ति को प्रतीक मानकर जुड़ा उस परमात्मा से ही जा रहा है, कोई मूर्ति से नहीं कह रहा। जब परमात्मा से जुड़ा जा रहा है, मूर्ति केवल एक प्रतीक है। तो भाई जहां पर आप अगर कोई चीज लिख रहे हैं, जीओडी गॉड लिख रहे हैं, तो भाई गॉड की पूजा कर रहे हैं, जीओडी की पूजा कर रहे हैं? नहीं भाई, वो गॉड अगर लिखा हुआ है तो वो लिखना तो उसको याद दिलाने के लिए वह एक प्रतीक है। कोई व्यक्ति किसी दिशा की तरफ मुंह करके जो है परमात्मा का नाम ले रहा है, अपने ईश्वर को याद कर रहा है, क्या उस दिशा में ईश्वर है? वो चारों ओर है। ये तो प्रतीक है भाई, प्रतीक है। यहां पर अगर हिंदू धर्म के अंदर हम बात करें, हम क्या कहते हैं? तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। कौन है सबका स्वामी? वो पार ब्रह्म परमेश्वर जो एक है, पूरी दुनिया का परमपिता परमात्मा है ना। हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जो ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव यानी भगवान शिव को अलग अलग मानते हैं तो वो तो अविवेकी लोग हैं। वास्तव में प्रणवाक्षर यानी ओम के अंदर तो वो तीनों एक हो जाते हैं। जब भी गांव में आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो कहेंगे भाई परमात्मा की कृपा है, भाई परमात्मा देखता है, भाई मालिक से डर करके रहो। वहां पर तो एक मालिक की बात हो रही होती है ना। तो भाई ये जो अलग अलग रूप में माना जा रहा है, ये इसलिए कि दुनिया बहुत बड़ी है, जिसको जिस तरह से सुविधा हो वो उस एक परमपिता परमात्मा को उस रूप में जो है ध्यान कर ले। भगवान कृष्ण एक बात कहते हैं कि आप जिस भी रूप में परमात्मा को भजते हैं, परमात्मा उसी रूप में आपकी भक्ति को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसको पता है ना कि मेरा भक्त अज्ञानी है, वो अज्ञानी नहीं है। कहते हैं आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवस्य नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जिस तरह से आकाश से गिरने वाला जो जल है वह कैसे भी समुद्र में पहुंच जाता है, ऐसे ही आप किसी भी प्रकार से अपने इष्ट को अगर याद करते हैं तो उस एक परमपिता परमात्मा तक आपकी आवाज पहुंची जाती है। तो वास्तव में अगर हम एकेश्वरावाद की बात करें तो सबसे पहले सनातन धर्म ने ही इस बात का उद्घोष किया था। कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति न तस्य प्रतिमा अस्ति। ब्रह्म एक है, दो नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा किसकी है? प्रतिमा हमने बनाई है। किस लिए बनाई है? उस परमात्मा को याद करने के लिए। परमात्मा की प्रतिमा नहीं है, वह उसको याद करने के लिए, उसमें ध्यान लगाने के लिए हमने जरिया बनाया है। वास्तव में
हम यहाँ पर सनातन धर्म को अगर आप समझेंगे, हम यहाँ पर इस तरह से, इस स्थिति से परमात्मा को एक मानते हैं कि उसको हम पुरुष भी नहीं मानते, उसको स्त्री भी नहीं मानते, और अगर पुरुष मानते हैं तो स्त्री भी मानते हैं, क्योंकि उसका रूप नहीं, रंग नहीं, तो उसका लिंग भी नहीं है। हम बार बार पुरुष ही पुरुष क्यों कह रहे हैं? वो माँ भी है, पिता है तो माँ भी है। तो मूल बात तो क्या है प्रियवर, कि हम सनातन धर्म को समझ नहीं रहे। यह एक वैज्ञानिक धर्म है और इसका सिद्धांत कुछ और है। यदि समझेंगे तो इसकी महानता का पता चलेगा। कभी बंदर की मूर्ति बनाकर पूजते हैं, कभी शेर की मूर्ति बनाकर पूजते हैं, कभी हाथी की मूर्ति बनाकर पूजते हैं, कभी मूसक की मूर्ति बनाकर पूजते हैं। अगर देखिएगा, पूजना ही है तो इंसान की मूर्ति बनाकर पूज लीजिए। देखिएगा प्रियवर, एक बार ओशो ने एक आरोप लगाया था कि ये जो आदमी मूर्तियां बना रहे हैं ना, ये अपनी ही मूर्ति बना रहे हैं, ये भगवान की मूर्ति नहीं बना रहे, अपनी मूर्ति बना रहे हैं। ओशो ने कहा था कि अगर चाइना वाला व्यक्ति भगवान की मूर्ति बनाएगा तो वो अपनी शक्ल की बनाएगा। चाइना में अगर बुद्धा बनाया जाता है तो कुछ वैसा ही बनाया जाता है। अगर अफ्रीकन व्यक्ति मूर्ति बनाने लगे भगवान की तो अपने जैसी बनाएंगे। तो मूर्ति आदमी अपने जैसी ही क्यों बनाता है? अगर परमात्मा के प्रतीक के रूप में मूर्ति बनानी है तो दूसरे जीवों के रूप में क्यों नहीं बनाता? बात में उसकी दम था, लेकिन शायद वह इस बात को भूल गया था कि यह सनातन धर्म है, यह हाथी के रूप में भी बनाता है, यह वानर के रूप में बनाता है। अगर हम हनुमान जी के विषय में बात करें तो वानर क्यों कहा गया? वानर का मतलब होता है कि वह नर जो कि पर्वत पर रहते हैं, और चूंकि किष्किंधा पर्वत पर हनुमान जी रहते थे, यह नहीं कि वो बंदर जैसे दिखते थे, लेकिन बंदर जैसी भी बना दिया आकृति, हमें इससे भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है? दिक्कत इसलिए नहीं है भाई, क्योंकि बंदर के अंदर भी परमात्मा, हर चीज के अंदर, कण कण में परमात्मा। आदमी जैसी ही क्यों बनाई जाए? प्रत्येक जीव जो है उस परमात्मा का स्वरूप है, तो दिक्कत इससे भी नहीं है। अगर बोलते हैं कि गणेश के बारे में, तो गणेश किसको कहा जाएगा? हम गण हैं, और हमारा जो ईश्वर है, गण का ईश्वर गणेश, वो परमपिता परमात्मा, उसी को हम गणेश कह रहे हैं। वक्रतुंडम महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। क्या कहा? वक्रतुंडम, जिस तरह से हाथी की सूंड बहुत सशक्त होती है, सबसे सशक्त मांसपेशी होती है, ऐसे परमात्मा की तुलना की गई कि वो सबसे शक्तिशाली है ना। महाकाय, वो इतना बड़ा है कि कहीं नहीं समा सकता है। महाकाय बहुत बड़ा है, बहुत विशाल आकृति बनाई जाती है गणेश की। महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, एक सूरज के समान उसकी जो है ज्योति नहीं है। करोड़ों सूर्य भी मिल जाएं तो भी उसकी ज्योति का मुकाबला नहीं। इतना प्रकाशमान। निर्विघ्न कुरु मे देव, हे भगवान मेरे सारे कार्यों को निर्विघ्न कर दो। सर्व कार्येषु सर्वदा, आप मेरे देवता हो, आप मेरे ईश्वर हो, मेरे सारे कार्यों को निर्विघ्न कर दो। असली अर्थ तो इसका यह है। ठीक इसी तरह हमारी प्रार्थनाओं को अगर हम गहराई से समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम उस एक परमपिता परमात्मा की ही विभिन्न रूपों में प्रार्थना उपासना कर रहे हैं। और यहां पर इस तरह का आरोप नहीं लगाया जा सकता कि केवल ईश्वर को हम पुरुष रूप में ही देख रहे हैं, या स्त्री रूप में ही देख रहे हैं, या मनुष्य रूप में ही देख रहे हैं, हम जानवरों में नहीं देख रहे हैं। हिंदू साधु तो नंगे घूमते हैं, सांप नहीं रहते, सबसे पहले तो भी आरोप लगते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, मैंने अब तक 2 बार स्नान कर लिया है। एक बार तो हम सुबह उठते ही स्नान करते हैं, उसके पश्चात दिन में अगर कोई भी काम करना पड़ जाए, उसमें शरीर खराब हो जाता है, हम स्नान करते हैं, क्योंकि भाई किसान है, खेत में काम करते हैं, तो कई बार कुछ वहां पर गंदा हो जाता है तो स्नान करना पड़ जाता है। दूसरी बात, आप कितने साधुओं से मिलते हैं? अब तक आप जिंदगी में एक बार भी नंगे साधु से नहीं मिले होंगे, तो कितने सारे साधुओं से आप मिलते हैं, एक बार भी नंगे साधु? जो नंगे साधु है उनको नहीं देख सकते आप। ऐसे ही तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग फिरके हैं जिससे कि दूसरे लोग इत्तेफाक नहीं रखते, है ना। तो मूल बात यह है कि उन लोगों को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू साधु जो है वह नंगे रहते हैं। बड़े साफ सुथरे और बड़े तपस्याशील और बड़े ज्ञानी हिंदू साधु आप लोगों को जगह जगह पर दिख जाएंगे। महाराज जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म में जातिवाद है, ऊंच नीच का भाव है, और इस धर्म में एक ईश्वर नहीं है, अनेक ईश्वर हैं। सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर जो है इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि अगर गुलाम प्रथा सही है तो दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने गुलाम प्रथा के खिलाफ इतनी ज्यादा, दास प्रथा के खिलाफ इतनी ज्यादा आवाज उठाई कि बस उसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने ही दास प्रथा से कायदे में मुक्त कराया था अमेरिका को। दास प्रथा वहां पर हिंदुओं ने तो नहीं चलाई थी, हिंदुओं के धर्म में तो थी नहीं। अगर आप दुनिया के अलग अलग धर्म में देखेंगे तो कहीं ना कहीं गुलाम का, दास का जिक्र है। तो ये गुलाम, ये दास, ये कौन है? यानी कि वो लोग जिनको गुलाम बनाया जा सकता है। शूद्र का तो फिर भी अधिकार है, गुलाम का तो कुछ अधिकार था ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, बाइबिल में तो, बाइबिल के मानने वालों ने तो लोगों का, काले लोगों का शिकार तक किया है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के देखें, बाइबिल को आधार मान करके लोग लोगों का वध कर रहे हैं। काले गोरे का भेद रहा है।
अब तक रहा है, अब तक, और काफी हद तक तो अभी भी अमेरिका के अंदर है, जो विश्व में बहुत ज्यादा ये बनते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा सभ्य हैं। तो मूल बात यह है कि धर्म के अंदर विकृति तो सारे धर्मों के अंदर आई है, लेकिन अगर बात करें सनातन धर्म के अंदर ऐसा नहीं था। जिसको आप शूद्र भी कह रहे हैं, उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएं तो उनको सम्मान मिलता था, और अगर वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं तो भी वो अपने परिवार के साथ स्वतंत्रता से रह सकते थे। दूसरे धर्मों के अंदर तो इस तरह की स्थिति थी। मैं इसको भी सही नहीं कह रहा जो जातिवाद हिंदू में आया है, उसको भी सही नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि धर्म में अगर विकृति है तो हटनी चाहिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अकेले सनातन धर्म पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। सनातन धर्म फिर भी दूसरे धर्मों से सॉफ्ट रहा है। नारी का सम्मान नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर गार्गी हुई है, अपाला हुई है, हमारे यहाँ ऐसी विदुषी हुई है जिन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को हराया है। कहां से हुई है इस तरह से? अगर हम बात करेंगे तो स्त्री को माता कह करके जो है यहाँ पर माना गया है। स्त्री की पूजा ईश्वर के रूप में यहाँ पर की जा रही है। कहा जा रहा है कि परमात्मा ईश्वर जो है वो माता भी हो सकता है, पिता ही नहीं हो सकता। बोले कि बीच में इस तरह की चीजें आई, हर जगह तो गंदगी आ जाती है। हमारे धर्म में भी मध्यकाल में गंदगी आई है, इसलिए आई है क्योंकि सनातन धर्म का लोप हो गया था। बीच में कुछ प्रथाओं को ही सनातन धर्म मान लिया गया था। यहाँ पर बीच में बौद्ध धर्म का बोलबाला हो गया था। उस दौरान यहाँ पर कुछ विकृतियां आई हैं। उसके बाद जो सनातन धर्म का स्वरूप बचा वो शास्त्रों को पढ़ने वाला नहीं रह गया था, उसके बाद विकृत हो गया था। उसके समय में यहाँ पर इस तरह की चीजें आई हैं, लेकिन उन चीजों को हमने स्वीकार नहीं किया, वो चीजें यहाँ से समाप्त कर दी गई। अब यहाँ पर कहां पर सती प्रथा है? आई है, हमें दुख है कि हमारे धर्म में नहीं था, वो विकृति आई, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हमने उसको हटा दिया। देवदासी प्रथा आई है, बहुत दुख है कि आई थी, लेकिन हमने उसको हटा दिया। हम चिपक कर नहीं रहे कि हमारे धर्म का हिस्सा है। यहाँ पर अगर यज्ञों में पशु बलि दी जाने लगी थी, हमने हटा दिया। चींटी भी अगर आ जाती है, कहते हैं कि देखो भाई ये चींटी आ गई, यज्ञ खंडित हो गया। हम सुधार की तरफ बढ़ते हैं। हम इस बात को नहीं कहते कि ये चीज लिखी हुई है तो ऐसा ही मानना पड़ेगा। हम सुधार की तरफ बढ़ते हैं। यह भी सनातन की एक विशेषता है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।